बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं। हवेली के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर दियों की रोशनी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। पूजा और आरव की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। अब वह रात थी जिसका इंतजार हर नई दुल्हन और दूल्हा करते हैं। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था। लाल साड़ी में बैठी पूजा का दिल तेज धड़क रहा था। उसके हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी थी। घूंघट के पीछे से वह दरवाजे की तरफ देख रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। आरव अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकान। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल तक पूजा को देखता रहा। इतनी चुप क्यों हो? उसने धीमी आवाज में कहा। पूजा मुस्कुरा दी। शायद थोड़ा डर लग रहा है। आरव पास आया। उसने धीरे से उसका घूंघट उठाया। उनकी आंखें मिलीं। कमरे में जैसे समय ठहर गया हो। बाहर बिजली कड़की। अचानक दिए की लौ जोर से हिली। पूजा ने हल्का सा महसूस किया, जैसे कोई और भी कमरे में मौजूद हो। तुमने कुछ सुना? उसने फुसफुसाकर पूछा। नहीं, शायद तुम्हारा वहम है, आरव ने उसके हाथ थामते हुए कहा। जैसे ही उसने पूजा के करीब झुकना चाहा, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। खिड़की के पर्दे हवा में लहराने लगे, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। पूजा का दिल घबराने लगा। तभी उसे याद आया, शादी से पहले उसकी दादी ने उसे एक पुरानी बात बताई थी। इस हवेली में कई साल पहले एक दुल्हन ने अपनी सुहागरात पर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं, उसकी आत्मा आज भी अपने अधूरे प्यार की तलाश में भटकती है। पूजा ने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन अब आईने में हलचल हुई। आरव की परछाई थी, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी, लाल जोड़े में, सिर झुकाए। पूजा की सांस अटक गई। आरव, पीछे देखो। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फिर आईने में देखा, वह दूसरी दुल्हन साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें काली थीं, होठों पर अजीब सी मुस्कान। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में किसी की ठंडी उंगलियां पूजा के कंधे को छू गई। यह मेरी रात है। एक धीमी गूंजती हुई आवाज कमरे में फैली। पूजा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा। हवा भारी हो गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। फिर दिए खुद ब खुद जल उठे। आईना चटक गया और उसमें से वही लाल जोड़े वाली दुल्हन बाहर निकल आई। उसका चेहरा दुख और गुस्से से भरा था। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। कोई भी अपनी सुहागरात पूरी नहीं कर पाएगा। कमरे में चीजें उड़ने लगीं। फूल बिखर गए। पूजा ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हें बदला नहीं, मुक्ति चाहिए। वह दुल्हन पल भर को रुकी। पूजा ने हाथ जोड़ लिए। अगर तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया, तो हमें मत सजा दो। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अचानक वह आत्मा रोने लगी। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। मुझे बस याद किया जाए, उसने धीमी आवाज में कहा। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कमरे की ठंडक कम होने लगी। दियों की लौ स्थिर हो गई और फिर सब शांत। पूजा और आरव कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। डर अभी भी था, लेकिन साथ होने का एहसास और मजबूत था। आरव ने पूजा को अपने पास खींच लिया। अब चाहे कुछ भी हो, हम साथ हैं। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उस हवेली के आईने में आज भी कभी-कभी एक हल्की सी लाल परछाई दिख जाती है। कहते हैं, वह अब बदला नहीं लेती, बस देखती है और मुस्कुराती है।